आज इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द combinations of the capacitor, series combination and the parallel combination. Simple combination means how we connect a capacitor in a circuit. Okay, there are the two types of the connection of the capacitor in a circuit. First is the series combination and second is the parallel combination. Now first we discuss about the series combination, how we connect the capacitors in a series combination. Okay, series combination mean when a number of the capacitors are connected in a circuit between the two points only through a single path. अगर हमारे पास चार्ज को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक सिंगल पाथ सर्किट के अंदर बना हुआ है तो हमारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि वी हैव टू कंसीडर द थ्री कैपेसिटर्स हैविंग द कैपेसिटी C1। ये हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर हम लोगों ने लेट कर लिया है। सेकेंड वी हैव टू सेकेंड कैपेसिटर, ओके, लेट इट हैव द कैपेसिटी C2 एंड अ थर्ड कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटी C3. दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B. Okay, simply we have to consider the three capacitors having capacity C1, C2 and C3 respectively. We want to connect these capacitors between the two points in a circuit. Let these points be A and B. Okay, when these capacitors are connected through a single way between the point A and B, then these connections are known as the series connection. Okay, now we have to apply a potential. Now we have to apply a potential V across the combination of the capacitors. Okay, due to this potential, let Q is the charges produced in the circuit. हमारे पास Q चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर्स पर, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव साइड हो जाएगी हमारे पास। सिमिलरली पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ईच कैपेसिटर हैव द चार्ज Q। हमारे पास कैपेसिटर्स पर जो चार्ज क्रिएट हो जाएगा, लेट इट बी Q. Okay, and similarly we have to consider the potential. Let V1 is the potential on the first capacitor, V2 is the potential on the second capacitor and V3 is the potential on the third capacitor. Okay, now from the figure we have seen that the total potential V is equal to the sum of potential across each capacitor. Let it be V1, V2, V3. Okay, हमारे पास जो हम लोगों ने पोटेंशियल V अप्लाई किया हुआ है, ये टोटल पोटेंशियल V किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस एंड दिस। जो भी हमारे पास ईच कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल V हम लोग को मिल जाता है बेटा। ओके, ये लेट कर लेते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 बन जाती है। ठीक है, नाउ वी नो दैट Q is equal to CV. ओके, हम लोग ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ V को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो V के लिए जो रिजल्ट बनता है ये आ जाएगा V इज इक्वल टू Q ओवर C। ठीक है, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास V के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो V हमारा टोटल है, ये V हम लोग ले रहे हैं जो भी हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया हुआ है। क्या वो हमारा टोटल चार्ज है और इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मैंने CS माना हुआ है, तो हम लोग V को इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास V आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब यही रिजल्ट हम लोगों को V1 निकालना है। ठीक है, V1 कितना हो जाएगा हमारे पास? V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 विच इज इक्वल टू Q ओवर C2। V3 इज इक्वल टू Q ओवर C3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को V1, V2, V3 ये 4 वैल्यूज मिल रही हैं बेटा। ठीक है, इन 4 वैल्यूज को हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको V1 में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है
Q over CS इज इक्वल टू Q over CS इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा Q over C1 प्लस Q over C2 प्लस Q over C3। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग को दिखाई दे रहा है बेटा राइट साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, Q को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा Q over CS इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये इस तरीके से रिजल्ट बन जाएगा। Q से Q को हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स होते हैं तो हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स को nth तक एक्सपेंड कर सकते हैं। nth टर्म के लिए हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये वाला 1 बाई CN। ये nth कैपेसिटर्स के लिए अगर हम लोग n कैपेसिटर सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब सेम वे में हम लोगों को करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जैसे हम लोगों ने वी हैव टू कंसिडर द 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, हमारे पास हम लोग 3 कैपेसिटर्स को चूज कर लेते हैं। ठीक है, हैविंग द डिफरेंट कैपेसिटी, लेट इट हैव द कैपेसिटी C1, इट हैव C2 एंड इट हैव द C3। ठीक है, we want to connect these 2 capacitors in between the 2 points A and B. Okay, if the number of the capacitors are connected between the 2 points through the different way, अगर हम लोग कैपेसिटर्स को डिफरेंट वे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लिए हुए हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंट वेज हम लोगों ने ले लिया हुआ है। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स को हम लोगों ने ए और बी पॉइंट के इन बिटवीन कनेक्ट किया हुआ है, बट देयर आर द 3 डिफरेंट वेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डिफरेंट वेज आ चुके हैं हमारे पास कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं व्हेन वन साइड ऑफ ऑल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट एंड सेकंड साइड और सेकंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू another common point, then the connection are known as the parallel combination. Okay, now similarly we have to apply a potential across the circuit, let it be V. This is the applied potential across the combination of the capacitors. Let Q is the total charge in the circuit. Okay, now we see that each capacitor have the different capacity, so charge on each capacitor will be different. Let it be Q1 on the first capacitor, Q2 is the charge on the second capacitor and Q3 is the charge on the third capacitor. ओके, ये हमारे पास इस तरीके से हमारा जो सर्किट है वो वर्क करेगा। अब हम लोग यहाँ से अगर फिगर से चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास जो टोटल चार्ज Q आ रहा है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, let it be equation number 1 and potential across each capacitor will be V. ओके, ये हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ से निकाल लिया, ये पता है हम लोगों को, फिगर से आ जाएगी हमारे पास। फिर हम लोगों को पता है बेटा Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट CP इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास Q के लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CPV। ओके, इसी तरीके से हम लोगों को Q1 को फाइंड आउट करना है। Q1 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 कैपेसिटी कितना है फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 और पोटेंशियल क्या है VA। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं Q2 के रिजल्ट आ जाएगा C2V। ओके, एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। ये 4 वैल्यूज हम लोगों ने Q की यहाँ पर निकाल ली है। Q आ गया हमारे पास Q1, Q2, Q3। अब ये जो 4 वैल्यूज हमारे पास आई हुई है, इन 4 वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर आ जाएगा CPV इज इक्वल टू C1V
प्लस C2V प्लस C3V, ये रिजल्ट आ चुकी है हमारे पास। ओके, अब यहाँ से राइट हैंड साइड से हम लोग V को कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बच जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V हमारा कैंसिल, और ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास टोटल कैपेसिटी सर्किट की आ चुकी है, विच इज इक्वल टू दिस। if we have the n circuits, if we have the n capacitors, so the capacity will become like that, C1 plus C2 plus C3 up to Cn तक, ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने ये, 3 capacitors of equal capacitance when connected in series have net capacitance C1 and when connected in parallel have net capacitance C2। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं बेटा, जब हम लोग उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो जो इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस आती है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो आती है C1। ठीक है, ऐसे ही 3 कैपेसिटर्स जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाती है वो आ जाती है C2। हम लोगों को C1 और C2 का रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। नेट कैपेसिटेंस हमारे पास C1 की 1 है, ठीक है, और ये 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। लेट कर लेते हैं कि तीनों के लिए जो कैपेसिटेंस है वो C है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो हम लोग अगर इन सबको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है C, और ऊपर में हमारे पास 1 + 1 + 1। ठीक है, 1/C1 इज इक्वल टू 3/C। ओके, तो यहाँ से C1 के लिए रिजल्ट कितना आ जाता है बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा C/3। ये C1 निकाल लिया हम लोगों ने। अब ऐसे ही पैरेलल में कनेक्शन की 1 है, पैरेलल में जो हमारे पास कैपेसिटेंस है सर्किट का वो C2 माना गया है। ठीक है, और यहाँ पे 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ से C2 के लिए हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 3C। ओके, अब हम लोगों से पूछा गया है रेशियो निकालना है C1/C2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। C1 हमारे पास है C/3। ओके, और जो हमारा C2 है वो है 3C। ठीक है, अब हम लोग इसको किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, C1/C2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा C/3, और ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ जाता है 3C। C से हमारा ये जो है C कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्ट हमारा बन जाता है ये आ जाता है 1/9। ओके, तो जो हमारे पास ये रेशो आया हो, जो ये रेशो आया हो, ये इस तरीके से आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये हमारे पास जो रेशो आया हुआ है ये आ जाएगा C1/C2 इज इक्वल टू 1/9। ओके, अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, ये एक फिगर से रिलेटेड न्यूमेरिकल गिवन है इसके अंदर। ठीक है, ये ए और बी पॉइंट है हमारे पास, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के जो कैपेसिटर्स हैं वो हम लोगों ने फिगर के अंदर कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं क्या निकालना है, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ओके, ए और बी पॉइंट में हम लोगों को कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सीरीज और कॉम्बिनेशन, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं तो ये हमारे 2 वेज मिल जाते हैं। यहाँ तक तो सिंगल है, जैसे ही आप लोग इस पॉइंट पर पहुँचते हैं 2 रास्ते मिल जाते हैं। एक तो ये वाला चला गया पूरा का पूरा यहाँ पर मिल रहा है, और एक फिर ये आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अभी जो इस पॉइंट से लेकर हमारा ये यहाँ वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक आने के लिए हमारा जो एक वे बना हुआ है, ये एक सिंगल वे बना हुआ है। ठीक है, सिंगल वे है, तो सिंगल वे के लिए मैंने बताया था कि हमारा जब भी सिंगल वे होता है तो कौन सी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये तीनों जो कैपेसिटर्स हमारे पास गिवन है, इन तीनों कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मैं लेट बोल देता हूँ, ये जो हमारे पास है ये C1 में बोल देता हूँ। ठीक है, 1/C1 इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आप लोग इसमें एलसीएम वगैरह लोगे। ठीक है, 1/C1 इज इक्वल टू, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 60, 1 + 1 + 1, तो रिजल्ट बन जाता है 3/60। तो यहाँ से C1 की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास बन जाती है 60/3। 60 से आप लोग 60 को 3 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो रिजल्ट मिल जाता है बेटा 20। ये हमारे पास जो
C1 आ चुका है, ये 20 माइक्रोफैरेड। इन तीनों कैपेसिटर्स को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है ये आ रहा है 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इन तीनों कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो 20 माइक्रोफैरेड आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फिगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कैपेसिटर आ गया, एक ये वाला एंड आ गया। ठीक है, ये एज इट इज़ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है, ये वाला फिगर, और ये हमारा बी पॉइंट में लेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो ये हमारे पास कनेक्शन थे यहाँ पर, ठीक है, जो ये 3 कैपेसिटर्स थे, 3 कैपेसिटर्स को हम लोगों ने सोल्व किया और ये एक सिंगल कैपेसिटर बन गया यहाँ पर। तो ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड आई हुई है। ये 10 माइक्रोफैरेड का है और ये भी 10 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस है, और यहाँ पर ये 40 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये हमारा अब फिगर से ही गिवन है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है बेटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारे पास एक रास्ता ये बन जाएगा चार्ज के लिए, एक ये बन गया और एक ये, तीनों के लिए डिफरेंट वे हैं। तो ये तीनों कैपेसिटर हमारे पास किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन 4 कैपेसिटर्स को हम लोग, ये 3 कैपेसिटर्स गिवन है हमारे पास, इन सब को सोल्व करेंगे तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा रिजल्ट क्या होता है, हमारा लेफ्ट कर लेते हैं इसको, ये C2 है हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड। ये सेकंड वाला कैपेसिटर आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, और ये थर्ड वाला कैपेसिटर आ जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। तो C2 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो ये रिजल्ट बनता है 40 माइक्रोफैरेड। ये आ चुके हैं। अब फिगर में हमारा फिर फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर्स हम लोगों ने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिए हैं, जिसके लिए C2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं फिगर दोबारा। ये हमारा A, और ये बाद वाला फिगर है यहाँ से, जो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये आ गया पूरा। ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आई हुई है 40 माइक्रोफैरेड, और फर्स्ट वाला कैपेसिटर भी हमारे पास 40 माइक्रोफैरेड का है, और ये पॉइंट B आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ये फर्दर जो हमारे पास फिगर थी वो इस तरीके से रिड्यूस हो चुकी है अब यहाँ पर। अब आप लोग देख रहे हो ये दोनों कैपेसिटर है, A और B पॉइंट से जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वे है। ठीक है, सिंगल वे है तो ये कौन से कनेक्शन हो जाएंगे, यहाँ पर सीरीज कनेक्शन होंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, C नेट बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और ये सीरीज में है तो सीरीज में लिखने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/1 में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, 1/C नेट हमारा आ जाएगा 1/40 प्लस 1/40। ठीक है, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 40 आ जाएगा हमारे पास, और इसको सोल्व कर लेते हैं 1 + 1। ठीक है, तो 1/C नेट हमारे पास बन जाता है 2/40, और C नेट हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, C नेट बन जाता है हमारे पास 40/2 मीन्स 20 माइक्रोफैरेड। C नेट इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड। ये आ चुका है बेटा। ठीक है, इट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट के बीच में हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था कैपेसिटेंस बिटवीन द A एंड B पॉइंट, एंड सेकंड इज द इफ पोटेंशियल इज 100 वोल्ट देन फाइंड द टोटल चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, इफ V इज इक्वल टू 100 वोल्ट देन फाइंड Q। ओके, वी नो दैट Q के लिए रिजल्ट क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब C की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 20 माइक्रोफैरेड आई हुई है हमारे पास, और V कितना है हमारे पास 100 वोल्ट। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाता है यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारे पास 2000 माइक्रो वोल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये माइक्रो वोल्ट में हमारा जो आंसर है, माइक्रो कूलम सॉरी, ये माइक्रो फैरेड और वोल्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Q के लिए जो रिजल्ट आ जाता है इट इज 2000 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास Q के लिए नेट रिजल्ट आ चुका है बेटा। ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा।